हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो है हमारा चिलर टेम्परेचर रिकॉर्ड का। ठीक है, चिलर मतलब जो हमारे फ्रिजेस होते हैं। अब फ्रिजेस चाहे हमारे क्या मैं बोलता हूँ जो अंडर काउंटर के फ्रिज होगी जैसे हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, या नॉर्मल हमारे फ्रिज हो गए 2 डोर वाले, 4 डोर वाले, ठीक है, या हमारे जैसे वॉक इन चिलर जो होते हैं ना, जैसे बड़े होटल्स होते हैं तो वहाँ पे पूरे के पूरे रूम को ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वॉक इन चिलर और चिलर। तो वॉक इन चिलर का मतलब क्या था, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं इसलिए उनको वॉक इन चिलर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम जैसे अभी रेस्टोरेंट में है यहाँ पे, तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारा अंडर काउंटर चिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डोर वाला हमारा चिलर है, या कहीं आप जाओगे तो आपको 2 डोर वाला मिलेगा या 4 डोर वाला मिलेगा। बेसिकली सबका काम क्या होता है, आपके जो खाने को ठंडा रखना है। ठीक है, और खाना ठंडा रहेगा तो क्या रहेगा, खाना आपका सेफ रहेगा। अब जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग जैसे हम लोग मीज़ा प्ला बोलते हैं ना, हम लोग मीज़ा प्ला करके रखते हैं। तो जितना भी मीज़ा प्ला होता है हमारा, चाहे वो वेज का हो, नॉन वेज का हो, डेयरी का हो, ठीक है, वो सारा का सारा हमको अपने चिलर्स में रखना पड़ता है। इवन जो हम लोग रिसीव करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे डेयरी प्रोडक्ट हम लोग रिसीव करें, दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, वो सब का सब हमको इसके अंदर रखना पड़ता है। या हमारे नॉन-वेज के आइटम हो गए, ठीक है, नॉनवेज के आइटम भी हम इसमें ही रखने पड़ते हैं, बट अगर वो फ्रोजन है तो हमको फिर वो अपने फ्रीजर में रखने पड़ेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारा चिकन हमारे पास आया थॉ, फ्रोजन नहीं है, तो आपको काट पीट के उसको अच्छे से साफ करके आपको चिलर में ही रखना पड़ेगा। या आप कोई केक पेस्ट्री ला रहे हो, ठीक है, बर्गर के बन ला रहे हो, वो भी आपको अपने चिलर में रखने पड़ेंगे। आप अंडे लेके आ रहे हो तो अंडे को भी अपना धो धा के अच्छे से क्लीन सैनिटाइज करके वो भी आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके रॉ मटेरियल की। या मेरे लेट्यूस के पत्ते हो गए, ठीक है। फिर दूसरा होता है जब हम अपना मीज़ा प्लस करते हैं, वो तो एक तरीके से डायरेक्ट हो गया। मीज़ा पुलाव का मतलब हो गया जैसे आपने जूलियन काट लिया है, टोमेटो के वेजेस काट लिया है, पनीर के क्यूब्स काट लिए हैं, चीज़ को आपने ग्रेट कर दिया है, अंडे को आपने फेंट के रख लिया है, आपने चटनी के लिए कुछ चॉप करके रख लिया है, ठीक है? अभी जैसे मैं सेक्शन वाइज़ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्वांटी में है, ठीक है? मैंने चिकन का कोई मिक्सचर बना के रख लिया है, मैंने कोल्ड स्लो बना के रख लिया है, ठीक है? या मेरे पास कोई ऐसा सिरप है वो बच गया है, मेरी क्रीम बच गई है, वो सारा का सारा फ्रिज में जाएगा। तंदूर सेक्शन की मैं बात करूँगा, तो मैंने जैसे मैरिनेशन बना के रख लिया, ठीक है? वो हो गया। या मैंने दही को हैंग करके रखा था, वो भी फ्रिज के अंदर जाएगी। मेरे जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो गया, वो भी मेरे इसी चिलर के अंदर जाएगा, ठीक है? अभी मैं चाइनीज़ की बात करूँगा, तो अगर मैंने कोई ऐसी मैंने कोई आपकी ग्रेवी बनाई है, जो कि मेरे को अगले दिन भी यूज़ करनी है, वो भी इसके अंदर ही जाएगी, ठीक है? मैंने कोई केचअप बना लिया, कोई सॉस बना लिया, सब कुछ इसके अंदर ही जाएगा। फिर तीसरा होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो कुक्ड हो जाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि भई मैंने दाल मखनी बना ली है, अब दाल में मखनी मेरी बच गई है, तो वो भी मेरे फ्रिज के अंदर ही जाएगी। अब मैंने तंदूरी चिकन बना लिया है, बच गया है, वो भी फ्रिज के अंदर ही जाएगा। मैंने राइस कुक करा था, वो भी मेरा बच गया, वो भी मेरे चिलर के अंदर ही जाएगा। तो सब कुछ मेरे चिलर के अंदर ही जाएगा, बट उस सबको मेंटेन करने के लिए हमको इस प्रकार का ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब कोई भी चीज़ हो उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चिलर का हमारा जो टेम्परेचर होगा वो होगा 5 डिग्री से नीचे, ठीक है? जो हमारे जैसे हम लोग डेंजर ज़ोन की बात करते हैं तो वो हमारा 5 से ऊपर होता है। तो जितने भी हमारा खाना होगा ठंडा सबको 5 डिग्री से आपको नीचे रखना है। अगर 5 डिग्री से वो ऊपर जा रहा है 6 डिग्री 7 डिग्री तब भी चलता है, 10 तक भी चल जाता है, ठीक है ना? बट अगर वो उससे ज़्यादा जा रहा है तो आपको फिर अपने जो ओनर हो गया, आपके मैनेजर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, उसको आपको बुलाना है। ठीक है, जैसे अभी हमारे साथ हुआ तो हमने भी वही करा था यहाँ पे, ठीक है, कि अपने इलेक्ट्रीशियन को हमने बुलाया और फिर उसको ठीक कराया। नहीं तो जो फ्रिज का सारा सामान है आपका क्या होगा, वो खराब होगा। खराब इन द सेंस ये नहीं कि उसमें बदबू आने लग जाएगी, बदबू तो बाद में आएगी, पर उसके अंदर आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी या बैक्टीरिया से वो खराब होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इस तरीके का रिकॉर्ड हम लोग भरते हैं और इसको हम लोग जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे हमने रखा पड़ा है, तो इस रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब इस रिकॉर्ड के अंदर है क्या? इस रिकॉर्ड के अंदर है सबसे मेरा पहले मंथ है, किस मंथ का है? मैं बोलता हूँ कि जून है, जुलाई है, जनवरी, फरवरी तो हर एक मंथ का एक हमारा लग जाएगा ये, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी फिर यहाँ पे हमारा साइट नेम आ जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं बिंज हब में हूँ, तो बिंज हब हो गया या मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में तो उसका नाम आ जाएगा। फिर ये क्या है? चिलर है हमारा। फिर यहाँ पे हमारी है परमिटेबल लिमिट, ठीक है ना? कितनी परमिट है मतलब कितना हम लोग करना है, 5 डिग्री हमारा होना ही होना चाहिए, ठीक है? 5-7 चलता है, कोई ऐसा नहीं क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी खोलते हो ना तो फटाक से उसकी गैस निकल जाती है या ठंडी हवा निकल जाती है तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अगर वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना? मैंने करा था बंद, ठीक है ना? दिखान, ठीक है? अगर वो ज़्यादा जा रहा है तो फिर आपको किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा मतलब उसके अंदर दिक्कत है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरी डेट होगी, डेट में आ जाएगा 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, जैसे अभी जून चल रहा है तो 1 जून, 2 जून, 3 जून, तो ये पूरा का पूरा आपका डेट इधर आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद आता है मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो भी स्टेशन पे काम कर रहा होगा वो देखेगा कि कितना इसका टेम्परेचर है, तो वो यहाँ पे लिख देगा। और अपने सिग्नेचर कर देगा,
ठीक है। फिर आफ्टरनून में कोई आएगा, वो इसका टेम्परेचर लिख देगा, भाई 3 है 4 है जो भी है, साइन कर देगा। फिर इवनिंग में आएगा, उसका टेम्परेचर लिखेगा, साइन कर देगा। नाइट में आएगा और साइन कर देगा, क्योंकि जो ये फ्रिज है वो 24 घंटे ऑन ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा खाना रखा पड़ा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे चेक्ड बाय मेंटेनेंस, तो जो भी यहाँ पे मेंटेनेंस का बंदा होगा वो भी चेक करेगा, और आपका जो यूनिट का शेफ है या मैनेजर वो भी चेक करेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि भाई पूरे दिन में फ्रिज बराबर हमारा चल रहा था। अगर वो बराबर नहीं चल रहा था तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, भाई मेंटेनेंस वाला लिख देगा भाई ये नहीं चल रहा, तो यहाँ पे रिमार्क डाल देगा, वो लिख देगा भाई क्यों नहीं चल रहा, क्या रीजन है, या उससे हमको पता चलेगा कि हमको किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है और इसको ठीक करवाना है। तो ये हमको रोजाना रोजाना हमको भरना पड़ता है, और ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हमारा जरूरी रहता है। और इसको हम लोग साइन वाइन करके अपना अपने इस तरीके के फोल्डर में किचन के पास जो इक्विपमेंट है उसके पास इसको हम लोग लगा देते हैं। तो ये था हमारा आपका चिलर टेम्परेचर रिकॉर्ड कार्ड। इसको आपको फिर ऐसे महीने महीने रेडी करना है। उसके बाद महीने के बाद आपको अपने ऑनर को या जो मैनेजर है उनको आपको दे देना है, ताकि वो आपका रिकॉर्ड हमारा रहेगा कि भाई हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, ये शेफ लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट आपकी जो किचन की जो चेकलिस्ट होती है ना उसके अंदर आ रहा है। आपकी जैसे हम लोग किचन की एसओपीज की बात करते हैं, ठीक है, कुछ भी आप काम कर रहे हो आपको एक रिकॉर्ड चाहिए, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। तो यही हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन था। बाकी आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके नीचे बताइएगा और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।